जिसे अर्ज करता हूँ मैं अक्सर कि भाई बहुत ही तशवीशनाक बात है कि जितनी तशवीशनाक है उतनी हम उसको सीरियस ले नहीं रहे। यही सबसे बड़ा धोखा है, यही सबसे बड़ी हलाकत है कि मामला बहुत सीरियस है कि हम और आप समझ रहे हैं साहब हो जाएगा हो जाएगा, हो जाने में ही हमारी 50-60 साल गुजर चुके और अभी तक दीन के दाल से भी वाकिफ नहीं। ये जो दीन का दाल है अभी तक हम इससे ही नाआशनाई है, क्योंकि जैसे ही इंसान इस बात का अहद करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अहद है, उस अहद के बाद उस पर सबसे पहले जो फ़र्ज होता है वो नमाज फ़र्ज होती है। और हम ये देखते हैं कि हमारी नमाजों का क्या हाल है। भाई नमाज का मतलब ये नहीं है जो हम और आप जिस तरीके से पढ़ लेते हैं। नमाज का मतलब यही है कि इसके अंदर तरक्की चाहिए। जैसे दुनिया के अंदर आपने तरक्की की, सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, कपड़ा पहनाया जाता है। ये कपड़े का साइज वही नहीं होता जो बचपन में पहनाएंगे, वक्त के लिहाज से उसका साइज बढ़ता रहता है। उसकी खुराक वही नहीं होती जो बचपन में उसको खिलाई गई, बल्कि वक्त के साथ साथ उसकी खुराक बढ़ती रहती है। और अगर नहीं बढ़ रही है तो बस ये दीन जिसके लिए हम आए थे उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं बढ़ रही, उस तरफ हमारी जो है वो उसकी तरफ हमारी दौड़ नहीं हो रही। और हर आदमी अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह अपनी अपनी जगह पे आके रुक गया है और मुतमईन बैठा हुआ है। ज़्यादा बात करें तो हज़रत नमाज पढ़ लेते हैं यही बहुत है। हज़रत ऐसा हो जाता है, ठीक है भाई, अगर ये ऐसा हो जाता है तो सही है, लेकिन अगर ये कहा जाए साहब हज़रत क्या आप एक काम करें, एक रोटी खा रहे हैं वही एक रोटी, तो भाई नहीं चलती। नहीं साहब अब तो जवान हो गए हैं, अब तो ज़्यादा ताकत चाहिए, 2 रोटी ज़रूरत है। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि करना क्या है और हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही हमें नहीं पता, कोई गोल ही नहीं, कोई मकासद ही नहीं बनाया हुआ। भाई किसी भी चीज़ के मकासद के लिए अगर हम कहते हैं कि भाई इसको इंजीनियर बनना है, उस इंजीनियर बनने के लिए मकसद तो तय हो गया, इंजीनियर बनना है। क्या उसने 1 साल पहले सोचा कि इंजीनियर बनेगा तो बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। तो बचपन से ही उसको इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, जो भी बनाने के लिए उसको 20 साल और 25 साल पहले उसकी बुनियादें बनाई जाती कि जब वक्त आएगा तो वो बुनियादें अगर मजबूत होंगी तो ये बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन सकेगा। इसी तरह ये जिंदगी है हमारी, अगर हमारी बुनियादें मजबूत होंगी तो हम इस दुनिया फानी से अपने ईमान को बचा के ले जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है ईमान को बचाने की, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। ईमान बचेगा कैसे? ईमान जब ही बचेगा जब तुम्हारे साथ अल्लाह हो, क्योंकि ईमान का दुश्मन कौन है? ईमान का दुश्मन शैतान है, और हम और आप उस शैतान से मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो हकीकत है जिसको सबसे पहले समझना है। अगर हम इसको ही नहीं समझे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने ऊपर पहले ही पढ़, क्योंकि ईमान उसने कसम खाई कि मैं जो है तेरी इज्जत और जलाल पता नहीं किसकी कसम खाकर किसी को ईमान के साथ दुनिया से वापस नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं राना दरगाह हुआ। ये दुश्मनी जो पाली गई है वो इस वजह से है, लेकिन मैं इनको भी नहीं दूंगा। मुकाबला करें हम सब मिलकर शैतान का। कौन है हम में से कौन कर पाएगा उसका मुकाबला? कोई नहीं कर सकता, इल्ला माशाअल्लाह भी नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि अल्लाह, सिवाय इसके कि अल्लाह। जब अल्लाह तुम्हारे साथ है तो फिर कोई किसी चीज की फिक्र नहीं। जब उनकी आशना ठहरे, बका कैसी फना कैसा, जब उनकी आशना ठहरे, इस घर में आ ठहरे या उस घर में जा ठहरे, कहीं भी आप जाओगे वहां अल्लाह है। लेकिन उस अल्लाह से ताल्लुक ही तो सारा खेल है। यही बात तो अल्लाह के फफ़ैन अल्लाह की तरफ भागो। भागने का कह रहे हैं, हम और आप रेंग के भी नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सालों लग गए, लेकिन अब तक नमाज ही पूरी नहीं हो रही। सालों गुजर गए इस प्रैक्टिस को, लेकिन ये होते वो नहीं है, वो है तो ये नहीं। और जिनकी हो रही है तो उनकी किसी हाल में नहीं छूट रही। ये है उनकी कामयाबी। तो बस यही कामयाबी चाहिए, लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भाई इम्तहान देना पड़ेगा। इम्तहान के लिए दौरे हाजिर में क्या होता है? टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बना लेते हैं। ये एक तरीका बना लिया स्कूल वाले, इनके 90% आते हैं, वो कुछ भी नहीं, वही सिलेबस है, वही सब कुछ है, लेकिन इतना
اتنا اس کو سہل انداز میں، اس کے ایسے انداز میں بنا دیا کہ اس اسکول سے نکلا ہوا 90% آتے ہیں اس کو۔ ہم بھی آپ سے ہی کہہ رہے ہیں بھائی، گول سب کا ایک ہی ہے یہاں سے سب کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، لیکن اس ٹھکانے کے لیے کیا کیا، اور اس ٹھکانے تک جانے کے لیے ایسے نہیں بھائی چلے جاؤں، ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے امتحانات ہیں، اور ایسے خطرناک امتحانات جس کے بارے میں سوائے اللہ کے علاوہ جو وہی دے وہی پورا کر سکتا ہے۔